वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुताल्लिक़ क़वानीन में तरमीम की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलव्वस अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होने चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन वाले कैदियों को जेल में सियासी कैदी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने ज्वाइन किया है। अयाज, इजलास से मुताल्लिक़ क्या आपके पास डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है और ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतल्लिक़ कवानीन में तरमीम की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म का ये कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलव्वस अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए। उनका ये भी कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन वाले कैदियों को जेल में सियासी कैदी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। इस हवाले से तमाम कैबिनेट ने मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया है कि मामला वजारत कानून को भेजा जाए और इस पर कानूनी राय ली जाए। इसके साथ साथ कैबिनेट में जो अहम फैसला हुआ है, काबीना ने हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी भी दे दी है और हज कोटे में इजाफे की भी मंजूरी दे दी गई है। ये भी जराए बताते हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने अपने दौरे अमेरिका के हवाले से वफाकी काबीना को एतमाद में लिया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि अमेरिका जाकर पाकिस्तान की बात करूंगा और उनका ये भी कहना था क्योंकि हम इस वक्त किफायत शायरी मुहिम पर है, लिहाजा किसी बड़े होटल में रहने की बजाय वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में उन्होंने क़याम करना है और इस वक्त मुख्तसर वक्त साथ लेके जाएंगे जिसमें वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी उनके साथ होंगे। जी, इस वक्त ये इजलास जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई, आपने डिटेल्स दी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को मनशियात बरामदगी केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने राना सना समेत 6 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ANF की FIR के मुताबिक राना सना की गाड़ी से हेरोइन समेत 21 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा कि यह जुल्म है, रियासत मदीना की बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप का इजलास लाहौर में जारी है, जिसमें राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के खिलाफ तमाम कानूनी ऑप्शंस का जायजा लिया जा रहा है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान बख्श ने ज्वाइन किया है। ज़ीशान, इस इजलास की डिटेल्स क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सदर मुस्लिम लीग नून और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जेर सदारत 96H मॉडल टाउन में उनकी रिहाइशगाह पर इजलास गुज़िश्ता 1.5 घंटे से जारी है, जिस इजलास के अंदर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और राना तनवीर शामिल हैं। इस इजलास के अंदर मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से खसूसी तौर पर मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए हैं। अब से कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर आज के इजलास की कार्रवाई से मीडिया को आगाह किया जाएगा, जिस हवाले से दावतनामा जारी कर दिया गया कि शहबाज शरीफ 4 बजे 180H मॉडल टाउन पर पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें आज के इजलास में होने वाले फैसलों से आगाह करेंगे। आज के इजलास के अंदर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी और जो लीगी रहनुमाओं की दीगर को मुख्तलिफ नोटिस भेजे जा रहे हैं, उस हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि मुस्लिम लीग नून किस सतह का एहतजाज का इरादा रखती है और क्या उनकी आइंदा की हिकमत अमली होगी। वो ऐवान के अंदर सिर्फ एहतजाज करेंगे या फिर सड़कों पर भी आकर एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान बख्श, आपने डिटेल्स दी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि राना सना की गिरफ्तारी इमरान साहब के ज़ाती हुक्म पर हुई है। राना सना नवाज शरीफ का शेर है, जिसने मुशर्रफ के मजालिम का डट कर मुकाबला किया है। राना सनाउल्लाह हर झूठे और छोटे वार का डट कर मुकाबला करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह के साथ जुल्म हुआ और इल्ज़ाम भी बड़ा भोंडा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या राना सना अपनी गाड़ी में मनशियात लेकर जाएंगे। साबिक सदर ने यह इंकशाफ भी किया कि मुल्क की आला शख्सियत के खिलाफ लंदन में केस बन रहा है, जो अमरीका तक जाएगा। उनके इंटरव्यू में यही असल बात थी। फिलहाल हुकूमत को ताकतवर कुव्वत की सपोर्ट है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि राना सनाउल्लाह के साथ जुल्म हुआ है। उन पर लगाया गया इल्ज़ाम भी बड़ा भोंडा है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साबिक सदर जरदारी का कहना था कि क्या राना सनाउल्लाह अपनी गाड़ी में मंशियात लेकर जाएंगे। ऐसा ही एक केस उन पर भी बनाया गया था और उन्हें मंशियात के केस से निकलने में 5 साल लग गए थे। उनके केस में बरामदगी कोई नहीं थी, मगर राना सनाउल्लाह के केस में मंशियात बरामदगी भी डाली गई है। उनके केस की सजा भी मौत थी और राना सनाउल्लाह के केस की सजा भी मौत है। साबिक सदर जरदारी ने यह भी इंकशाफ किया
कि मुल्क की एक आला शख्सियत के खिलाफ लंदन में एक केस बन रहा है और ये केस अमेरिका तक जाएगा। केस की तहकीकात लंदन और अमेरिका में हो रही हैं। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो नैब इस केस का नोटिस लेगा। उनके इंटरव्यू में भी यही असल बात थी। उन्होंने मजीद कहा कि सियासतदानों और मीडिया को कमजोर लोग काबू करते हैं, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। फिलहाल इस हुकूमत को ताकतवर कुव्वत की सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी साहबजादा सुल्तान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तो सहाफ़ी ने अदालती नाअहली के बावजूद हुकूमती उमूर निपटाने का सवाल कर दिया, जिस पर जहांगीर तरीन का जवाब था कि वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत करने दें। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने ओहदा रखने से रोका है, मुशावरत से नहीं। दूसरी आपने बात की है, कई दफ़ा इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। मेरे पास कोई ओहदा नहीं है। जो चीज़ मुझे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा है उसने सिर्फ ये कहा है कि मैं ओहदा नहीं रख सकता, और ये फैसला जो है मैं अब इसमें नहीं जाना चाहता डिटेल में। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ और अगर मुझे बुलाया जाता है एडवाइस के लिए तो मैं आके एडवाइस देता हूँ। जैसे साहबजादा साहब ने फरमाया कि इन्होंने मुझे खुद बुलाया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे ज़िम्मे काम दिया, काबीना को मैंने ब्रीफिंग भी दी जाके, तो ये काम जो है ये बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है। और अगर मैं मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ ना तो मेरा ख्याल आप मुझे कदर करने दें। जहांगीर तरीन की ज़राई उमूर पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सज़ा याफ्ता और नाअहल डिप्टी वज़ीर आज़म ने ज़राअत पर कौम से खिताब किया। जिस साबिक़ सदर पर सिर्फ झूठे इल्ज़ाम हैं उसका इंटरव्यू सेंसर कर दिया गया। ये है नया पाकिस्तान, ये एक नहीं दो पाकिस्तान है। आम खबर यह कि नैब रावलपिंडी ने एहसन इकबाल को कल तलब कर लिया। ज़राए का यह बताना है कि एहसन इकबाल पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी की तामीर में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम है। नैब रावलपिंडी ने एहसन इकबाल को कल तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक एहसन इकबाल पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी की तामीर में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम है। नैब की तरफ से बुलाए जाने के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने बयान जारी किया कि उन्होंने कहा कि इन हथकंडों से झुकेंगे न बिकेंगे। सब पाकिस्तानियों को दावत है कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट देखें। गुज़श्ता 25 बरस में मुल्क में इसके निस्फ भी खेलों की सहूलतों का ढांचा तामीर हुआ हो तो पेश कर दें। तरक्की के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का गुनाह हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक खावान का कहना है कि अब कोई चीज़ बेनामी नहीं रहेगी। तारीख में पहली बार कानून पर अमल दरामद होने जा रहा है जिससे मुल्क में काले धन का दौर ख़त्म होगा। उनका कहना था कि FBR की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में टैक्स कमिश्नर्स मुकर्रर कर दिए गए हैं। टैक्स कमिश्नर ने सिंध के मारूफ सियासी ख़ानदान की बेनामी जायदादों हिस्सेस की अटैचमेंट कर दी है। ये इक़दाम उभरते हुए नए पाकिस्तान की झलक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस अजमत सईद भी शरीक होंगे। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस बकार अहमद और सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस अहमद अली शेख भी शरीक होंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर खान और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ रहीम भी शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अमानुल्लाह कंदरानी कहते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस रियासत के तीसरे सुतून पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए अमानुल्लाह कंदरानी ने कहा कि वकीलों के ज़मीर पैसे से खरीदने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज आपको मालूम है कि पाकिस्तान का स्याह-तरीन दिन है जब इस मुल्क के आज़ाद, खुद मुख्तार और आइन के तीसरे पिलर पर हमले के तौर पर एक ऐसे शख्स का चुनाव किया गया है जो अपने फ़ैसलों के लिहाज से ईमानदाराना और खुदा तरसी के साथ फ़ैसले करने का आदी रहा है। प्रोपेगेंडा किया गया, शायद वकीलों के ज़मीर को चंद पैसों से ख़रीदा जा सकता है। आज इन सब लोगों की मौजूदगी आपके सामने इस बात को साबित करता है
कोई ज़मीन से लेकर आसमान तक भी पैसे का ढेर लगा दे, वकील बिकने वाले नहीं हैं। हुकूमत से जो ग्रांट इन एड होता है वो वकीलों का हक होता है, सालाना मिलता है। इस बात का तासुर दिया गया कि शायद वकीलों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। आज हमने यहाँ मौजूद होकर साबित कर दिया है हम किसी मामले में कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। लॉयर्स एक्शन कमेटी ने कहा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के नाम नेहाद लीडर्स की हड़ताल की कॉल को मुल्क भर में मुस्तरद कर दिया गया है। लॉयर्स एक्शन कमेटी के रहनुमा जमील असगर भट्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार और जिला बार एसोसिएशन की जानिब से तमाम अदालतों में काम मामूल के मुताबिक जारी है। पाकिस्तान बार काउंसिल के अमजद शाह जो नाम नेहाद हमारे वकाला के लीडर बने हुए हैं, उन्होंने आज के लिए जो स्ट्राइक की कॉल दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से उसकी कॉल को मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से वहाँ काम हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट, रावलपिंडी हाई कोर्ट, मुल्तान हाई कोर्ट, बहावलपुर हाई कोर्ट में रेगुलर प्रॉपर काम हो रहा है। लाहौर बार एसोसिएशन में प्रॉपर काम हो रहा है और पंजाब भर की तमाम जिली बार एसोसिएशन और तहसील बार एसोसिएशन में प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का करप्शन के केस में साबिक कैशियर डीसी ऑफिस कलीम भट्टी को 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या 7 साल जेल काट कर आपकी जायदाद हलाल हो गई? सजा काटने के बावजूद जुर्माना हर सूरत अदा करना होगा। जो करप्शन की है वो पैसा वापस करना होगा। अगर करप्शन करने वाला मर भी जाए तो रकम वापस करनी होती है। साबिक कैशियर पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम था। सिंध भर में सीएनजी 18 से 20 रुपए फी किलो महंगी होकर 123 रुपए फी किलो हो गई। पेशावर में 140 और कोयटा में 132 रुपए तक कर दी गई, जबकि मुल्तान में फी किलो 22 रुपए इजाफे के बाद 90 रुपए से जायद हो गई। अवाम किरायों में मुमकिना इजाफे से परेशान हैं। कराची ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने मिली भगत के साथ एक बार फिर किरायों में गैर एलानिया इजाफा कर दिया है। सीएनजी की कीमत 18% बढ़ी, लेकिन बास ट्रांसपोर्टर्स ने कम अज कम किराया 33% या 5 रुपए बढ़ा दिया है। अली इमरान सैयद ने इस मन माने इजाफे पर मिनी बस कंडक्टर्स और मुसाफिरों से बात की है, वो मुलाहिजा कीजिए। जी, सीएनजी की कीमत में जो आज 19 रुपए इजाफा किया गया है फ़ी किलो, इसके बाद मुख्तलिफ मिनी बसेस ने किराए बढ़ाए हैं, जबकि कोचेज़ या बड़ी बसेस अभी इंतज़ार कर रही हैं किराए में इजाफे के बारे में। जो कोई भी फ़ैसला उनके मालिकान लेंगे वो करेंगी, लेकिन मिनी बसेस के किराए मिनिमम 5 रुपये बढ़ने की इतला है। पहले 30 रुपये दे दें, 35 रुपये ले रहे हैं, कोई 40 ले रहा है। महंगाई बेटा, हाँ महंगाई, हम गरीब कहाँ जाए। बस हुकूमत यही कर रहे हैं, बस बढ़ा रहे हैं, सीएनजी बढ़ा रहे हैं, तेल बढ़ा रहे हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। सिंध का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या जो उसका मिनिस्टर हैं वो अलग बात कर रहे हैं, जबकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हैं। कोई इजाज़त नहीं ली गई किराया बढ़ाने की, लेकिन किराया बढ़ा भी दिया गया और ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंट भी हो रहा है और हुकूमत को कानो खान खबर नहीं है। सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद आसिफ सईद का कहना है कि हमने आज से हड़ताल शुरू कर दी है। मुल्क भर की सीमेंट फैक्ट्रियों से रोजाना 1 लाख टन सीमेंट उठाया जाता है, जो आज नहीं उठाया गया। उनका कहना है कि एफबीआर ने नाजायज टैक्सेस की भरमार कर दी है। हुकूमत और एफबीआर के नाजायज टैक्स वापस लेने तक हड़ताल जारी रहेगी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जवाद मलिक। हुकूमत और एफबीआर के टैक्स, सीमेंट डीलर्स का फैक्ट्रियों से सीमेंट उठाने से इनकार। ऑल पाकिस्तान सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन के सदर आसिफ सईद का कहना है सीमेंट डीलर्स की हड़ताल गैर मुइन्ना मुद्दत तक जारी रहेगी। एफबीआर ने टैक्सों की भरमार कर दी। बार बार याद दहानी के बावजूद हुकूमत ने हमारी बात नहीं सुनी। इन हालात में कोई डीलर फैक्ट्रियों से सीमेंट उठाएगा न फरोख्त करेगा। आसिफ सईद का कहना है हुकूमत कारोबार दोस्त फैसले नहीं कर रही। जब तक एफबीआर अपने नए टैक्स वापस नहीं लेता, डीलर्स अपना कारोबार बंद रखेंगे। इनका कहना था हड़ताल से जहां सीमेंट डीलर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, वहीं हुकूमत की टैक्स वसूलियां भी मुतासर होंगी। डीजी खान से आम खबर यह है कि सीमेंट फैक्ट्री में डीलर्स ने नए ऑर्डर्स देना बंद कर दिए हैं। फैक्ट्री इंतजामिया ज़राए का यह बताना है डीलर्स ने नए टैक्स के नफाज पर एहतजाजन नए ऑर्डर्स देना बंद कर दिए। सीमेंट फैक्ट्री में पुराने ऑर्डर्स की सप्लाई जारी है। फैक्ट्री ज़राए यह बताते हैं।
ऑल पाकिस्तान सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन ने आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यह भी आम खबर है। ऑल पाकिस्तान सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन ने आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इससे पहले जीजी खान से हमने आपको खबर दी, जहां सीमेंट फैक्ट्री में डीलर्स ने नए ऑर्डर्स देना बंद कर दिए हैं, पुराने ऑर्डर्स की सप्लाई जारी है। और अभी खबर यह कि ऑल पाकिस्तान सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन ने आज से गैर मुअय्यना हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ऑल पाकिस्तान सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन ने आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और अब ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी, क्या मुतालबात हैं, टैक्स में जो इजाफा किया गया है उससे खायब दिखाई देते हैं डीलर्स एसोसिएशन। इस वक्त हमारे साथ सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन के सदर आसिफ सईद साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सीमेंट डीलर्स ने क्यों हड़ताल की है, मुतालबात क्या हैं आपके? वो जो पूरे पाकिस्तान के मुतालबात है, एफबीआर ने जो हमारे पे शर्तें लगा दी, हम बेसिकली कमीशन एजेंट थे, इन्होंने हमें उस रजीम से बाहर निकाल दिया है और टर्नओवर टैक्स लगा दिया है। उसके बाद हम हमारी ट्रेड में मैक्सिमम लोग जो है ना अनपढ़ लोग हैं, उससे वो तो ना साबता रख सकते हैं और शनाख्ती कार्ड की शर्त भी लगा दी है, जो हमारे लिए काम करना नामुमकिन है। और जो अगर हम करते भी हैं तो एक कास्ट में फर्क आ जाएगा, फिर हमें 2-3 अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे, जबकि हमारी इतनी कमाई नहीं है, इसलिए हम काम नहीं कर सकते। ये हमारी तरफ सीधा से जवाब है, नामुमकिन है हमारे लिए काम करना। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये कहते हैं कि इनके लिए इन हालात में नामुमकिन है काम करना। गैस, आटा और ईंधन महंगा होने पर डेरा इस्माइल खान में नानबाइयों ने हड़ताल कर दी है। दर्जनों तंदूर ठंडे हो गए। डीआई खान शहर में नानबाइयों की हड़ताल के बाद दर्जनों तंदूर एहतजाजन बंद कर दिए गए। नानबाइयों का कहना है कि गैस, आटा और ईंधन महंगा होने के बाद पुरानी कीमत पर रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। इंतजामिया ने 75 ग्राम रोटी की कीमत 5 रुपए मुकर्रर की, जो नामुमकिन है। गैस के नए निर्ख के बायस रोटी की कीमत 10 रुपए मुकर्रर की जाए। दूसरी तरफ आटा डीलर्स का कहना है कि 2 दिन के दौरान आटे की कीमत में अचानक इजाफा हुआ है। तंदूर की हड़ताल के बायस सख्त परेशानी का सामना है। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.